10 days, 10 mini projects in Python. And this is our project number 1, that is QR code generator. आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि ऑनलाइन इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं तो जनरेट है क्यूआर कोड। लेकिन जब भी हम उसमें डेटा एंटर करते हैं कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होते हैं एंड वी आर लिविंग ए डिजिटल फुटप्रिंट। एंड आजकल सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ करूँगा उसके अपने ही सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। क्यों ना हम अपना एक कंपनी के लिए अपना एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे जो सिक्योर भी होगा एंड जो कोई भी डेटा एडप्ट करेगा। आजकल क्यूआर कोड बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम ए स्मॉल सिग्नेचर टू ए हेवी पेमेंट। हम आज बहुत ज़्यादा क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी क्यूआर कोड एप्लीकेशन हैं वो हमारा डेटा ट्रैक करते हैं और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैम विद अ प्रोजेक्ट दैट इज क्यूआर कोड जनरेटर। यहाँ पर हमने 3 लाइब्रेरी इस्तेमाल किए हैं। वन इज किंटर, अनदर इज क्यूआर कोड, अनदर इज पिल्लो। आप कैसे इनको इंस्टॉल कर सकते हैं? Simply you have to open up your CMD and write pip Python installation package install. For example, I'll take simple। लेकिन यहाँ पे आपका नेटवर्क कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको रिसोर्सेज ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे। व्हेन यू हिट एंटर इट विल गेट डाउनलोडेड सक्सेसफुली। आप उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, दैट इज़ पिलो। पिलो इज यूजेस फॉर द इमेज सपोर्ट। आपको अगर इमेज डाउनलोड करनी है या फिर अपलोड करनी है, इट यूजेस द पिलो। नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग फुल पिलो, वी आर यूजिंग PIL। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज एटसेट्रा। फिर उसके बाद अगेन यू हैव टू हिट एंटर, मेक श्योर दैट आपका नेट कनेक्टेड हो, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी, देन यू कैन यूज इट। उसके बाद एक और आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, दैट इज क्यूआर कोड। अगेन यू विल टेक दिस क्यूआर कोड एंड यू विल हिट एन एंटर। जैसे मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, दैट मींस रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। टू चेक वेदर दे आर इंस्टॉल्ड और नॉट, राइट डाउन पिप लिस्ट। सी, यहाँ पे मैंने सारे जो है वो इंस्टॉल करके रखे हैं, दैट इज पिलो भी है यहाँ पे, हियर इज क्यूआर कोड। एंड जो टिकटर लाइब्रेरी जो आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी। जैसे ही आप पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करोगे ऑटोमेटिकली किंटर लाइब्रेरी उसमें डाउनलोड हो जाएगी। डन। उसके बाद लेट्स क्लोज इट। नाउ दिस इज आवर क्यूआर कोड, दिस इज आवर फुल क्यूआर कोड प्रोग्राम। इट इज़ वेरी इजी। लेबल मीन्स दैट सिंपली अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो, उसमें एक बॉक्स आता है, उस पर आप डेटा एंटर करते हो, दैट्स अवर लेबल। लेबल उसकी पैडिंग क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स वो कितने परसेंट्स का होना चाहिए, या फिर आई वुड से वो कितने पिक्सल्स का होना चाहिए। इन सिंपल आई कैन सी वो कितने सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है फाइल एंट्री। व्हाट इज योर फाइल नेम, इट इज बेस्ड ऑन द लेबल जो भी उसमें आएगा। देन विल क्रिएट अ बटन। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्यूआर कोड जनरेट होगा। सारा कुछ टिंकर लाइब्रेरी में दिया है। टिंकर लाइब्रेरी में आपकी लेबल्स भी मिलेगी, टिंकर लाइब्रेरी में आपका बटन्स भी मिलेगा, टिंकर लाइब्रेरी में आपका टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा एंड मैनी मोर। देन उसके बाद आई क्रिएट अ फंक्शन हियर, दैट मीन्स सिंपली अगर कोई भी डेटा मैंने ऐड किया विच इज नॉट अप टू द मार्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स। अगेन दिस मैसेज बॉक्स इज इन अ टिंकर लाइब्रेरी। वो यहाँ से एक मैसेज बॉक्स पे अगर मैंने कोई ऐसा डेटा ऐड किया जो अवेलेबल, फॉर एग्जांपल जो सॉर्ट ऑफ एरर देगा, तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म आता है। देन देन अगेन आई विल टेक द, ये तो डेटा का भी मिसमैच हो सकता है, फाइल नेम का भी मिसमैच हो सकता है, दोनों का मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर में ही क्लियर कर दिया है। क्यूआर कोड, क्यूआर क्यूआर इज इक्वल टू क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, जस्ट आई एम कॉलिंग दी लाइब्रेरी। उसमें एक क्लास है, whenever there is a character which is capital in front of any token, it is a class। ये क्यूआर कोड इट इज अ क्लास जहाँ पर है वर्जन 1 एरर करेक्शन जो हमने ऊपर देखी है। देन उसके बाद बॉक्स साइज क्या रहेगा, जो भी क्यूआर कोड जनरेट होगा उसका बॉक्स साइज 10 रहेगा एंड बॉर्डर 4। जैसे आपने देखा होगा वाइट बॉर्डर होता है हर एक क्यूआर कोड, हर एक क्यूआर कोड पे। अगर हम उसको कलरफुल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं विल हैव द क्यूआर कोड एज ब्लैक ऑन द बॉर्डर्स। तो ये हम तक है, हम किस क्या इसमें ऐड करेंगे। देन अगेन सी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूआर डॉट मेक इमेज। ये क्यूआर कोड, ये क्यूआर कहाँ से आया, यहाँ पर जो हमने क्यूआर यूज किया है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। there's a variable here which referring to some classes and all that। जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो क्यूआर में सेव होगा, ठीक है ना। जब वो क्यूआर में सेव होगा वहाँ पे एक और आई वुड से एक फंक्शन है, दैट इज मेक इमेज। मेक इमेज में फिल कलर ब्लैक, यानी कि फिल मुझे ब्लैक करना है, फिल कलर ब्लैक एंड बैक कलर, यानी कि एक होता है फॉरग्राउंड कलर, दूसरा होता है बैकग्राउंड कलर। जो फॉरग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो व्हाइट होगा। उसके बाद इमेज डॉट सेव। इमेज डॉट सेव अगेन इट इज अगेन जो भी यहाँ से डेटा उठेगा वो किस में सेव होगा, वो इमेज में सेव होगा। यहाँ पे
वो इमेज में जाएगा, इमेज इज वर्किंग एज वेरिएबल हियर, देन आई से इमेज डॉट सेव फाइल नेम जो भी मैंने ऊपर फाइल नेम रखा है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन मैं क्या रिसा मैं मतलब एक जो भी क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा उसका क्या साइज होना चाहिए, इट इज 250 लेंथ एंड विड्थ। Then so this was a bit information here, you can explore it by your own, but मैं एक थोड़ा जिस्ट बोल रहा हूँ। then again यहाँ पे मैसेज बॉक्स जैसे ही क्यूआर कोड इंटर जैसे ही क्यूआर कोड जनरेट होगा तो सिंपली एक मैसेज बॉक्स फ्लैश होगा, दैट इज सक्सेस, यानी कि सक्सेस आएगा। फिर दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद क्यूआर कोड सेव्ड जो भी फाइल नेम आप दोगे। Let us give it a try and let's understand how it's going on. For the sake of demonstration, I'll click on run। यहाँ पे run पे क्लिक करना है, उसके बाद पहला ही टेक्स्ट बॉक्स सी पहला ही टेक्स्ट बॉक्स आया जहां पर डेटा एंड टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आई से इज नॉट जस्ट दिस इज सिंपल माई डेटा जो भी मैं इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद फाइल नेम, अगेन आप देखो फाइल नेम हमने क्या किया, ttk.label, उसके बाद फाइल नेम जो भी हमने यूज किया, फॉर एग्जांपल jobs.png। देन अगेन दिस क्यूआर कोड जो जनरेट क्यूआर कोड बटन है यहाँ पे ये भी टिंकर लाइब्रेरी से बना है। क्यूआर कोड सेव्ड क्यूआर कोड सेव्ड एज jobs.png। अगर आप यही देखोगे यहाँ पे लेट मी टेक दैट स्क्रीन। सी यहाँ पे जो हमने अभी देखा सक्सेस, ये देखो ये सक्सेस कहाँ है, दिस इज दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द सक्सेस, क्योंकि मैसेज बॉक्स में जो पहला ही कैरेक्टर आएगा इट विल बी द हेडिंग ऑफ आवर मैसेज बॉक्स, उसके बाद क्यूआर कोड, देन आपका फाइल नेम, देन क्लिक ऑन ओके, दिस आवर क्यूआर कोड। सी अगर आप यहाँ पे देखो कि इसका बॉर्डर, अगर मैं इसका बॉर्डर चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर साइज यहाँ पे था, see this is our border size, if I make it for example 2 तो ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर मैं बॉक्स साइज फॉर एग्जांपल 20 रखूंगा या अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। सो दिस वाज स्मॉल ट्राई, I hope you like this project, this is a very interesting project, try to use these many projects in your LinkedIn, or I would say then you try to use these mini projects to enhance your knowledge of Python and to introduce different libraries in your knowledge। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर एक और प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद एआई विद एमडी, थैंक यू।